नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल का डेली बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि रोनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे विपक्ष के आरोपों से कैसे बैकफुट पर आई सरकार। बताएंगे आपको इंडो क्राइसिस से यात्री हुए परेशान तो विपक्ष ने सरकार को कैसे घेरा, क्यों बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी से भिड़ गए तेजस्वी के सिपाही, सुप्रीम कोर्ट में कैसे खुल गई चुनाव आयोग की पोल, और बताएंगे आपको अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर फिर बोला हमला, पीडीए वोटर्स के नाम काटने के लगाए आरोप। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र संपन्न, मंत्री विजेंद्र यादव के विवादित बयान पर विपक्ष का हंगामा। संसद में विपक्ष का हल्ला बोल, मोदी सरकार नहीं दे पा रही जवाब। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के झूठ का हुआ पर्दाफाश, बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता। सम्राट चौधरी पर बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक सर्वजीत का जोरदार हमला, बुलडोजर बाबा बोलकर लपेटा। इंडिगो को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला, मोनोपोली मॉडल को बताया फसाद की असली जड़। और पीडीए समाज को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश, एसआईआर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा आज ही जारी हो आंकड़ा। यह तो थी आज दिन भर की सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के 5 दिनों की कार्रवाई आज संपन्न हो गई। विधानसभा में स्पीकर प्रेम कुमार ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। उससे पहले बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के बीच बिहार विनियोग विधेयक 2025 पेश किया गया। सदन की कार्यवाही शुक्रवार को शुरू होते ही जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने बांधों की सुरक्षा स्थिति का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा। विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट के तहत ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विधानसभा में माले विधायक संदीप सौरभ ने विजय चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई। वहीं मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के ज्ञान, विज्ञान और ईमान ने बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से अधिक बढ़ाया है। आज चारा घोटाला और बालू घोटाला नहीं होता है। नीतीश कुमार में ईमान का संकट नहीं है, इसलिए पैसे का प्रबंध भी होगा। पहले सिर्फ आलू, लालू और बालू की बात होती थी। विपक्ष ने मंत्री विजेंद्र यादव के बयान पर कड़े शब्दों में विरोध किया। विपक्ष के विधायक अपने जगह से उठकर नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ बयानबाजी करने लगे, जिससे सदन में बवाल हो गया। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में बीएलओ की जान जाने का मुद्दा भी उठा। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार का गठन हुआ है, तब से एक पैटर्न उभर कर सामने आया है, और वो पैटर्न है बार बार सरकार को अपने फैसलों पर बैकफुट पर आना पड़ रहा है। यानी मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद से लगातार ऐसे ही हालत बन रहे हैं, जहां सरकार को विपक्ष के दबाव में अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान एक के बाद एक मुद्दों पर केंद्र सरकार को बैकफुट पर आते देखा जा रहा है। चाहे चंडीगढ़ प्रशासन पर केंद्र के कब्जे को लेकर लाए जाने वाला बिल हो या फिर एसआईआर प्रक्रिया पर संसद में होने वाली चर्चा, हर बार विपक्ष की मांगों के आगे सरकार को झुकना पड़ रहा है। चंडीगढ़ का बिल फिलहाल टल गया और एसआईआर पर चर्चा की तारीखें भी तय कर दी गई। यानी विपक्ष जो चाहता था सरकार उसी रास्ते पर चलने को मजबूर दिख रही है। ये घटनाएं दिखाती है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जहां अब विपक्ष की आवाज को पहले की तुलना में ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी बीच एक फैसले सामने आया है जिसने सरकार की स्थिति को और असहज कर दिया है, और वो फैसला था नागरिकों की जासूसी से जुड़े संचार साथी मोबाइल ऐप का, जिसे हर मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉलेशन को लेकर सरकार ने 3 दिनों तक अलग अलग बयान दिए और आखिरकार फैसला वापस लेना पड़ा। जब सरकार ने अपने आदेशों को वापस लिया तो विपक्ष के आरोपों को लेकर माना गया कि उनमें कहीं न तो कहीं दम था। उन पर बनाए जा रहे दबाव को लेकर चर्चा की गई और कोर्ट ने भी इस पर अपनी राय रखी। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई का दौर जारी है। मौजूदा वक्त में 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
और अब इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कई जरूरी मुद्दों की गूंज सुनाई दी। सबसे पहले बीएलओ की जान जाने का मुद्दा उठा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास 35 से 40 बीएलओ की डिटेल्स है जिन्होंने अपनी जान दे दी। उन्हें सेक्शन 32 आरओपीए के नोटिस भेजे जा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि अगर वो डेडलाइन पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें 2 साल की जेल होगी। यूपी में बीएलओ के खिलाफ 50 एफआईआर फाइल की गई है, जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर राज्य में कितने स्टाफ तैनात किए गए हैं, तो जवाब मिला 1.3 लाख। इस पर कोर्ट ने कहा और 30 से 40 हजार क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को हमें यह भी बताना चाहिए कि उनसे कितने घंटे काम करवाना चाहते हैं। बीएलओ के बाद कोर्ट में नागरिकता तय करने के मुद्दे पर बहस शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान बीएलओ के मौत पर दुख जताया और चुनाव आयोग को व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान माहौल गर्मा गया। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा तंज कसते हुए उन्होंने बुलडोजर बाबा कहते हुए बिहार के गरीबों की झोपड़ियां तोड़ने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा के हालिया सत्र में आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहकर कड़ा हमला किया। उनका कहना था कि सम्राट चौधरी का नाम भले ही सम्राट रखा गया हो, लेकिन उनके बुलडोजर से गरीबों का घर-बार गिराकर वह इस नाम के हकदार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के बुलडोजर अभियान के तहत गरीबों की झोपड़ियां और उनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं, जिसमें उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कुमार सर्वजीत ने कहा कि यह कार्रवाई केवल मकानों को तोड़ने वाली नहीं बल्कि गरीबों की आशाओं और उनके घरों को उजाड़ने वाली है। उन्होंने अपील की कि गरीबों के घरों को तोड़ने का यह निरसन अभियान बंद होना चाहिए और लोगों को आश्रय देने की नीति अपनानी जानी चाहिए। सरकार पर यही आरोप लगाया गया कि बुलडोजर के नाम पर कानून के दुरुपयोग से गरीबों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वास्तव में माफिया और अपराधी कार्रवाई से मुक्त है। कुमार सर्वजीत ने कहा कि यही कार्रवाई सामाजिक न्याय के खिलाफ और गरीब जनता के हितों की अवमानना है। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि सम्राट चौधरी को चाहिए कि वे गरीबों के दुखों को समझे, ऐसे नामकरणों से बचे जो राजनीतिक विवाद पैदा करते हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स में भारी अव्यवस्था के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मोनोपोली मॉडल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इंडिगो यात्री को परेशानी इसी नीति का नतीजा है। देश भर के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर एक साथ इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से हजारों पैसेंजर मुश्किल में पड़ गए हैं। उड़ानों में देरी, कैंसिलेशन और ग्राउंड हैंडलिंग की दिक्कतों के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह पूरा संकट मोदी सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा है। राहुल गांधी के आरोप है कि देश में कई सेक्टर्स में एकाधिकार बढ़ रहा है और इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिगो की क्राइसिस उसी इकोनॉमिक मॉडल का परिणाम है जो प्रतियोगिता के बजाय कुछ चुनिंदा समूहों को फायदा पहुंचाता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडिगो का ये फियास्को सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। उनके अनुसार इसका सबसे बड़ा खमियाजा आम भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें देरी, कैंसिलेशन और असहाय स्थिति के रूप में परेशानी झेलनी पड़ती है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के हर सेक्टर में फेयर कंपटीशन की जरूरत है, न कि मैच फिक्सिंग वाले मोनोपोलिस्टिक ढांचे की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि पीडीए समाज का नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश ने 4 सीधी मांगे रखी और दावा किया कि बीजेपी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर हटाने की साजिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा, एसआईआर पर सीधी मांग, यूपी में कितने प्रतिशत एसआईआर हुआ, इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाए। बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समय विधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि बीजेपी और उनके साथी संगी पिछले दरवाजे से इस काम में नहीं है और न आगे कभी होंगे। इस बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए समाज के कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है। हर हाल में इसे होने से रोका जाए। अखिलेश ने आगे लिखा कि यह सिर्फ मतदाता सूची का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है।
उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ता हर बूथ पर नजर रख रहे हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों और पूर्व विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में दिन रात काम करें और फॉर्म 7 की कॉपियां जमा करें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज सर्कल।